नमस्कार, मैं हूं हरबंस नागो के जेल के मीडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं गुलाम कश्मीर के साथ लगते हुए जिला पुंछ के बालाकोट क्षेत्र की और एक मेंढर क्षेत्र की। ये दोनों क्षेत्र आतंकवाद से ग्रस्त और गुलाम कश्मीर सीमा के साथ लगते हुए हैं। निस्संदेह पुंछ में 6 तहसील हैं, 11 ब्लॉक हैं, 228 ग्राम पंचायत है, 178 गाँव हैं। मगर सबसे ज़्यादा हालात इस समय जो आतंकवाद की ख़राब है वो खास करके मेंढर में है। मेंढर में है जहाँ पर पहाड़ी गुज्जर, बकरवाल आदि रहते हैं। यहाँ पर जो 2 ब्लॉक हैं खास करके बालाकोट और मेंढर में, यहाँ पर 50 गांव हैं, 50 पंचायतें हैं। कृष्णा घाटी के पास पड़ता है। यहाँ पर खास करके बल्लोई क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर माइग्रेशन करके काफ़ी सीमा पार से आए थे। फिर उसी के साथ चक बनोला क्षेत्र है जहाँ पर 1500 की आबादी है। कालाबन क्षेत्र है। ये वो क्षेत्र हैं जो इस समय आतंकवाद से ग्रस्त हैं। अभी हाल में दोबारा चर्चा में आए हैं और यहाँ पर जिस तरीके से एनआईए ने कई रेड की हैं, यहाँ पर हवाला के लाखों रुपए पकड़े गए हैं और यहीं से पहले मादक द्रव्य पकड़े गए थे और यहीं से फिर गोला बारूद पकड़ा गया था और इसी क्षेत्र में लगातार सीमा पार करके आतंकवादी आए हुए हैं। अब प्रश्न ये होता है कि पहले यह पूरी स्थिति सामान्य हो चुकी थी, क्या वजह हुई कि यहाँ पर फिर आतंकवाद ने अपना फन फैलाया है। हालांकि सीज फायर बिल्कुल चल रहा है, इसके बावजूद भी कौन सी ऐसी कोताहियाँ हमारी तरफ से प्रशासन से हुई कि इन युवकों को हम अपनी तरफ खींच नहीं पाए। चूँकि वहाँ ये बताया गया कि वहाँ के युवक काफ़ी जो हैं मादक द्रव्यों में संलिप्त हैं। यही बस नहीं, इस क्षेत्र के दोनों ही क्षेत्रों में, इसमें और बालाकोट में, अनेकों युवक जो सऊदी में अलग अलग देशों में नौकरी कर रहे हैं और वो खबरें जो लगातार सीमा पार से आ रही हैं, भरोसेमंद सूत्र दे रहे हैं, वो यही दे रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो युवक बाहर इस क्षेत्र के गए हैं वो पूरी तरीके से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के शिकंजे में आ चुके हैं। ज़्यादातर उन्हें पहले ड्रग्स दी जाती है, फिर पैसा भेजा जाता है। चूँकि वो बॉर्डर की स्थिति को सारे जानते हैं और वही यहाँ से लगातार आतंकवाद बढ़ा रहे हैं। और जहाँ तक कम्युनिकेशन की बात है, हमारा कम्युनिकेशन वहाँ पर बहुत कमज़ोर है। पाकिस्तान गुलाम कश्मीर जो है उसके कम्युनिकेशन बहुत तेज है। 6 उसके अलग अलग कम्युनिकेशन सेंटर हैं और अगर उसका किसी के पास सिम का यहाँ सिग्नल आता है वो आराम से बात कर लेते हैं और इसीलिए वहाँ पर लगातार आतंकवाद बढ़ रहा है। ये सचमुच एक चिंता का विषय है। आइए बात हम करते हैं बालाकोट मेंढर ब्लॉक का दूसरी तरफ से बफलियास, राजौरी, बारामूला से लगता है। यहाँ पर कई ऐसे क्षेत्र हैं। उदाहरण तौर पर तारकुंडी क्षेत्र था। 1947 में यहाँ कुल मुस्लिम के 43 परिवार थे। 1962 में 31 हो गए और 1965 में रिकॉर्ड बताता 17 हो गए। 1987 के चुनाव में यहाँ सिर्फ 210 मतदाता थे और यहाँ लगातार सीमा पार, हालांकि तारबंदी की गई है, उसके आगे कुछ खेत भी हैं, मगर लगातार यहाँ पर आतंकवाद बढ़ रहा है। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। इसके ठीक पार अगर बात करें तो वहाँ पर हर तरीके की सुविधाएँ कोटली गुलाम कश्मीर में हैं, जैसे वहाँ पर सिनेमा हॉल तक भी हैं और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के युवकों के लिए हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए हैं। यही बात है, सिर्फ हम बातें कर रहे हैं। विकास कार्य वहाँ बिल्कुल ना के बराबर है। हमने बहुत प्रयास किया कि वहाँ के कुछ चुने हुए प्रतिनिधियों से बात करें, मगर आतंकवाद का खौफ अभी भी है। वो चाह कर भी बोलना नहीं चाहते हैं। हाँ, ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बहुत सी जानकारियाँ जो मैं आपको दे रहा हूँ उन्हीं के माध्यम से हमने ली हैं, जो संकेत करता है दिस इज़ अ राइट टाइम फॉर द गवर्नमेंट कि यहाँ पर अलर्ट हो, यहाँ विकास काम करवाए और साथ ही साथ यहाँ के युवकों को अपनी ओर आकर्षित करे। नहीं तो जिस तरह इस क्षेत्र के जो युवक हैं वो सीमा पार भी गए हुए हैं। स्वयं डायरेक्टर जनरल पुलिस श्री दिलबाग सिंह ने यह बताया था कि जो बच्चे वहाँ पर स्टडी के लिए गए थे गुलाम कश्मीर में, वो वही आतंकवादी बन गए हैं। तो आतंकवाद लगातार बढ़ रहा है, इसको रोकने की आवश्यकता है, अन्यथा और ज़्यादा बद से बदतर हालात होंगे। आइए बात करें अब एक और खबर की और वो है कांग्रेस को लेकर। जग जाहिर है कि पूरे भारत के अंदर जहाँ जहाँ भी प्रदेश कांग्रेस है वहाँ पर काफ़ी मतभेद हैं। किसी भी राज्य की बात ले लें, जम्मू कश्मीर इससे छूता नहीं है। जम्मू कश्मीर में जो प्रदेश कांग्रेस की गुटबाजी थी वो ज़्यादातर मशहूर हो गई थी पजामा वार के ऊपर, मगर लगातार ये जारी है और थोड़ा सा सुखद मिल रहा था इसलिए कि जब राहुल गांधी श्रीनगर में आए, एक शादी समारोह में जो प्रदेश प्रधान है उनके बेटे की शादी थी, साथ में वहाँ जो पुनर्निर्माण किया गया है उनके प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का, उसका उन्होंने उद्घाटन करना था, वो आए।
जग जाहिर है कि यहाँ भी गुटबाजी ज़बरदस्त है। एक तरफ गुलाम नबी आज़ाद का गुट है, दूसरी तरफ से प्रदेश जो प्रधान है मीर उनका ग्रुप है। मगर राहुल गांधी आए थे, वो दो चीज़ें करने आए थे। आम के आम गुठलियों के दाम प्रदेश प्रधान के बेटे की शादी में भी आ गए और वहाँ के कांग्रेस के कार्यालय का उद्घाटन भी कर दिया। जब वो आए उस दिन गुलाम नबी आज़ाद नहीं पहुँचे, गुलाम नबी आज़ाद पहुँचे कल, यानी कि 2 दिवसीय दौरा था राहुल गांधी का। वो परसों आ गए थे, गुलाम नबी आज़ाद कल आए। और ये एक साफ संकेत देता है कि जिस तरह कांग्रेस पंजाब में है वैसे ही यहाँ पर स्थिति है। अगर दोनों राहुल गांधी और गुलाम नबी आज़ाद इकट्ठे आते तो कुछ बात और होती, मगर ऐसा नहीं हुआ। फिर भी थोड़ी बहुत अटकलों को विराम लगा है, मगर अंदर की बात तो ये भी है कि गुलाम नबी आज़ाद अभी भी प्रभुत्व बनाए हुए हैं और खुद कांग्रेस आला कमान के कई नेताओं में ये रहस्यमय बने हुए हैं कि आगे वो किस तरफ जाएंगे। हालांकि कई तो बीच बीच में ये भी कह रहे हैं कि वो जाएंगे भाजपा की तरफ, पर मेरा अनुमान कहता है ऐसा नहीं होगा। अलबत्ता कुछ और बातें बहुत सी हो सकती हैं। हालांकि जैसे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा जाता था, वो कहते हैं हम ऐसा नहीं है। मगर ये बात तय है कि जम्मू कश्मीर में जब भी विधानसभा के चुनाव होते हैं कोई भी पार्टी जो है पूरी तरीके से बहुमत नहीं ले सकेगी। मगर जहाँ तक कांग्रेस की बात है, गुलाम नबी आज़ाद जिस तरह यहाँ खुद काम कर रहे हैं उसमें कांग्रेस भी दुविधा में है। अब देखते हैं कि कुल मिला के आगे क्या होगा। मगर एक बात तय है कि जो मतभेद बने थे कांग्रेस के अंदर वो राहुल गांधी के आने से भी साफ साफ समाप्त तो नहीं हुए हैं। बहुत सी बातें साफ नज़र आ रही हैं। इस संबंध में हमेशा आपको हम बताते रहेंगे। बस इस आज के श्रृंखला में इतना ही। मैं हरबंस नागो के वीडियो जर्नलिस्ट कुणाल डुग्गर के साथ JLK मीडिया न्यूज़ के लिए।